हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर ऑल वेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन, चाहे कोई सा पेपर हो, छोटे लेवल या बड़े लेवल का हो। यहाँ से दोस्तों इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट के बारे में गवर्नमेंट जान सके कि वो बेरोजगार होकर बेरोजगार के बारे में कितना जानता है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछना स्टूडेंट के गाल पे एक तमाचा होता है। दोस्तों चलिए एक एक करके हम सब कुछ जानेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो दोस्तों ये बहुत शानदार टॉपिक है, अगर समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कौन कहलाएगा बेरोजगार। क्या हर वो व्यक्ति जो काम नहीं कर रहा है क्या बेरोजगार कहलाएगा? नहीं। एक ऐसा सिचुएशन जब कोई इंसान नौकरी करने जॉब करने की इच्छा रखता हो और वो जॉब ढूंढ रहा हो। ऐसा नहीं कि हमको जॉब करने की इच्छा है और मैं घर पे सो रहा हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयड कहलाऊँगा। नहीं, वो व्यक्ति जिसको काम करने की इच्छा हो और वो जॉब ढूंढ रहा हो, इधर उधर भटक रहा हो, और ढूंढने के बाद अगर उसे जॉब ना मिले तब उसे कहलाएगा कि वो बेरोजगार है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन जब जॉब करने की इच्छा हो और ढूंढने के बाद भी जॉब ना मिले तो वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएगा। तो दोस्तों एक एक करके हम समझेंगे कैसे कैसे बेरोजगार होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन होता है जब जितने लोगों की आवश्यकता हो किसी काम को करने के लिए, उससे जब अधिक लोग उसी काम को कर रहे हों तो जो लोग एक्स्ट्रा काम करने लगे वो लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। मान लीजिए कोई फील्ड है, कोई खेत है, इसमें दो लोग की ज़रूरत थी काम करने की, लेकिन फ्री होने की वजह से मान लीजिए पूरी की पूरी फैमिली मेम्बर में 5 लोग हैं, वो पूरी की पूरी फैमिली इसी काम में फील्ड में वर्क करती है। तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा कहीं कुछ और काम कर सकते थे लेकिन उसी फील्ड में लगे हुए हैं, तब इस सिचुएशन के क्या कहेंगे? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। काम तो कर रहे हैं पर फिर भी अनएम्प्लॉयड के अंदर ये लोग आते हैं। तो ये सिचुएशन ज़्यादातर दोस्तों विलेज एरिया में, रूरल एरिया में पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो लोग होते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड है दोस्तों स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। दोस्तों ये एक ऐसा सिचुएशन है जब वर्कर्स के स्किल जॉब की अवेलेबिलिटी से मैच ना करें। इस कंडीशन में जो बेरोजगार होते हैं उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे कंप्यूटर का नॉलेज है, वो किसी ऑफिस में वो काम करता था, पर टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से अब वो जो पहले काम करता था उसकी ज़रूरत ऑफिस में नहीं है। तो ये इसको नॉलेज होने के बाद भी ये वर्क अब नहीं कर सकता, इसको निकाल दिया गया है। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एक और एग्जांपल है दोस्तों, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री जो है किसी एरिया में थी, मान लीजिए वहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल मिल रहा था, कुछ सालों बाद फैक्ट्री वहाँ से चली जाई, तो जो लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो लोग अब बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब उनकी जो नॉलेज थी फैक्ट्री की, अब वो किसी काम की नहीं, क्योंकि वो अब फैक्ट्री है ही नहीं। तो वो जो नॉलेज उनको अडॉप्ट किए थे वो कहलाएगी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है दोस्तों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। ये भी दोस्तों ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो रूरल एरिया में पाया जाता है, विलेज एरिया में पाया जाता है। ये क्यों? मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे धान की सिंचाई हो रही है, अब उसको सिंचाई करने के लिए कुछ लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लेबर उस टाइम काम करने के लिए वहाँ पे गए थे, सिंचाई ख़त्म होते ही उन लोगों की जो आवश्यकता अब उस एरिया में नहीं है, तो अब वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसम बदला, आपकी ज़रूरत ख़त्म, आप बेरोजगार हो गए। अब फिर अगले सीजन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए गेहूं की कटाई के टाइम या धान की कटाई के टाइम पे फिर से आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर एक टेम्परेरी जॉब मिलता है, फिर आप बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को कहते हैं दोस्तों सीजनल। फोर्थ है दोस्तों फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ये इंडिया में बहुत कॉमन होता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जो जॉब अवेलेबल है
उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। जो जॉब कर रहे थे उसे जॉब छोड़ के कुछ नया जॉब ढूंढने लगते हैं, ये सोच के कि कुछ अच्छा मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा। तो जो जॉब करता था वो नया सर्च करने लगा, और उससे पाने में जो टाइम लगेगा तब तक तो वो बेरोज़गार होगा, और जब तक वो बेरोज़गार होगा उस बेरोज़गारी को क्या कहेंगे हम? प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जॉब था लेकिन आप करना नहीं चाहते, तो शॉर्टेज नहीं है जॉब की, लेकिन आपके अंदर इच्छा नहीं वो जॉब करने की, आप उसे छोड़ के पुराने जॉब को छोड़ के नया जॉब ढूंढने लगे, तो ये आपकी गलती। तो इस सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ है दोस्तों साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं चक्री बेरोजगारी। ये ऐसा सिचुएशन है जब मार्केट में डिमांड कम हो जाने की वजह से कंपनी या फैक्ट्री में भी डिमांड कम हो जाएंगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगी फैक्ट्रियाँ? अपने वर्कर्स को निकालने लगेंगी ताकि उनको पर इनपुट कॉस्ट बढ़ ना जाए। तो ऐसे सिचुएशन में जब वर्कर्स निकाले जाते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब मंदी आती है तब वर्कर्स को निकाला जाता है, और मंदी हमेशा एक समय के बाद आती है। जैसे सिचुएशन वैसा कंडीशन। मान लीजिए चीनी का फैक्ट्री है, चीनी की फैक्ट्री दोस्तों ठंडी के टाइम में पीक पे होती है, तो उस टाइम वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। फिर जैसे ही उसका एक टाइम आएगा कि चीनी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो लोगों की कंपनी धीरे धीरे निकालना शुरू कर देती। तो ये एक साइकिल होता है हर साल, सीजनल के जैसा ये भी होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एक रेगुलर रिसेशन मतलब कि मंदी आने की वजह से, डिमांड कम हो जाने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है वो उससे साइक्लिकल कहते हैं। और जो सीजनल होता है उसमें तो भाई काम कम होने की वजह से, काम तो हो रहा है लेकिन एक टाइम फिक्स टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे तो ज़रूरत थी लेकिन डिमांड ही नहीं है, हमें प्रोडक्शन नहीं करना है, तो भाई आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इनपुट कॉस्ट अपना मेंटेन करना कंपनी का। तो ये दोस्तों था साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों आज हम चलिए अब बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, बेरोजगारी दर। क्योंकि ये रेट जो होता है ना, इसी में हमेशा हम बातें करते हैं। गवर्नमेंट जब भी अपना सर्वे कराएगी तो दर के हिसाब से बताती है, ना कि कितने बेरोजगार हुए। ये क्या बताती है? रेट बताती है कि कंट्रीज में कितने परसेंटेज बेरोजगार हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। तो ये अनएम्प्लॉयड वर्कर्स क्या होते हैं दोस्तों? अभी जो जितने भी हमने अनएम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस पढ़े थे वो सारे बेरोजगार जो जॉब पाने की इच्छा रखते हो, जॉब ढूंढने के बाद उन्हें जॉब ना मिले, तो वो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कहलाएंगे। और अपॉन टोटल लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स दोस्तों क्या होता है? 16 ईयर्स से लेकर 64 ईयर्स तक के जो भी व्यक्ति होगा कंट्रीज़ में और वो काम करने के लायक हो, वो सारे नंबर्स को मिला के हम क्या कहते हैं? टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। तो आपको क्या रखना, याद रखना है यहाँ पे दोस्तों? एक तो ये एज ग्रुप याद को रखना है, 16 to 64 है, ना कि 18 टू। ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 18 हमारा एडल्ट एज होता है और 60 पे हम ओल्ड एज माने जाते हैं, तो 18 to 60 पे टिक मार के चले आते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है 16 ईयर्स टू 64 ईयर्स एज के बीच के जो एज ग्रुप वाले लोग होंगे उनको हम कहेंगे टोटल लेबर फोर्स, और इंटू 100 करना है। इंटू 100 लोग भूल जाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ भी ये भी याद रखना है कि इंटू 100 भी इसमें शामिल किया जाता है, किसमें? रेट में। तो दोस्तों ये था अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात। अब हम बात करेंगे कि कौन निकालता है हमारे कंट्रीज़ में, इंडिया में कौन इसका सर्वे कराता है, कौन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमेशा जानकारी देता है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि हमारे कंट्रीज़ में ये डाटा जो होता है बेरोजगारी का, वो कौन निकालता है और कौन हमें बताता है। तो दोस्तों वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO कहते हैं इसे। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मॉस्पी शॉर्टकट में कहते हैं, इस मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है NSSO। वही सारा डाटा सर्वे कराता है और डाटा हमेशा अवेलेबल कराता है अपने साइट्स पे। तो दोस्तों पहला है डेली स्टेटस अप्रोच, ये डेली बेसिस पे सर्वे कराता है।
डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं इसमें दोस्तों, इनका एक पैरामीटर है कि वो सारे व्यक्ति बेरोजगार कहलाएंगे जो हर दिन किसी एक 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी अगर काम नहीं पाते, 1 घंटे के लिए वर्क नहीं पाते हैं जॉब, तो वो लोग बेरोजगार कहलाएंगे डेली स्टेटस अप्रोच में। और जो वीकली स्टेटस होता है दोस्तों, वहाँ भी क्या है कि अगर पूरे हफ्ते में अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे के लिए भी काम नहीं पाता है तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। किस बेसिस पे? वीकली स्टेटस अप्रोच के बेसिस पे। अगर कोई व्यक्ति 1 हफ्ते तक 1 घंटे के लिए भी किसी दिन काम करने के नहीं मिलता है उसे, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा वीकली स्टेटस अप्रोच के बेसिस पे। और जो तीसरा है दोस्तों यूजुअल स्टेटस अप्रोच, ये 365 डे के दिन, ये 365 डे पूरे साल के में एक काउंट करता है कि कितने बेसिस कितना वर्क उस किसी को मिला, उस बेसिस पे हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है काउंट करते हैं। तो यूजुअल बेसिस दोस्तों पूछा जाता है कि यूजुअल जो है 365 दिन पे होता है। तो दोस्तों 365 डेज कोई बेरोजगार ना रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2005 में, उसका नाम मनरेगा। दोस्तों मनरेगा आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हर साल बेरोजगार देता है। तो बेरोजगारी हटाने के लिए सबसे बड़ी प्रोग्राम कोई इंडिया में आज भी है तो है मनरेगा, इसलिए इसको भी आज तक कंटिन्यू किया गया 2005 के बाद से। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में ऐसा क्या क्या प्रोविज़न है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मनरेगा के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, एक तो ये मिनिमम 100 डे जॉब देने की बात करता है। 1 साल के अंदर कम से कम 100 दिन रोजगार देने की बात कही गई है इस प्रोग्राम के अंदर। कम से कम मिनिमम 100 डेज। तो दोस्तों कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमम 100 डे या मिनिमम 100 डे। तो कम से कम मिनिमम 100 डे दिया जाएगा, बाकी इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ये ग्राम पंचायत के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें है, ये है कि कोई भी फैमिली से एक एडल्ट मेंबर, गांव में कोई भी एक ऐसा मेंबर हर फैमिली से जो मैनुअल लेबर वर्क काम करने के योग्य हो, वो इस काम के लिए ग्राम पंचायत के पास जा सकता है और मांग कर सकता है। तो एडल्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, कोई एडल्ट। और तीसरा दोस्तों क्या है इस पॉइंट इसमें इसके अंदर कि अगर 15 दिन के अंदर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपको फ्री में 15 दिन का पैसा देगा। मान लीजिए आज आप गए ग्राम पंचायत के पास, ग्राम प्रधान के पास कि हमें मनरेगा के तहत कोई काम दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, अनएम्प्लॉयड हूँ मैं। तो ग्राम प्रधान को 15 दिन के भीतर आपको कोई ना कोई काम देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है तो फ्री में आपको पैसा 15 दिन का मिलेगा। तो दोस्तों ये था 3 प्रोविज़न जो आपको पता होना चाहिए। और बाकी ये एक्ट कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 2005 में इस मनरेगा एक्ट को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास किया गया। और 2 फरवरी 2006 को ये लॉन्च किया गया। तो अगर लॉन्चिंग डेट पूछा जाएगा कि कब स्टार्ट हुआ तो 2 फरवरी 2006 होगा। अगर पूछा गया कि मनरेगा एक्ट कब पास हुआ था तो 2005 आपको बताना होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो अनएम्प्लॉयमेंट पे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।